अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ योगी को दिया बड़ी चुनौती और कहा सपाइयों पर बुलडोजर चलाकर दिखाओ। सपाई यदि आरोपी हैं, अपराधी हैं और कोडीन सिरप के मामले में उन्होंने खेल किया है तो बाबा बुलडोजर चलवा करके दिखवाइए। हमारे साथ फोटो दिखा करके आपने शेर पढ़ा था, बताया था सारे आरोपी सपा के कुख्यात हैं, उन्हीं का हाथ है और उन्हीं ने सिरप पिलाकर, जहरीला सिरप पिलाकर बच्चों की जान मारा। आदित्यनाथ योगी ने एक पत्रकार वार्ता किया था, अपने दोनों डिप्टी सीएम को अगल बगल लेकर के। एक तरफ ब्रजेश पाठक थे, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। अब बाबा ने एक शेर पढ़ा था, यही कसूर मैं बार बार करता रहा, यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आज अखिलेश यादव आए हैं बाबा का जवाब देने। उन्होंने भी शेरो शायरी से शुरुआत किया। अपना चेहरा न पूछा गया आपसे, अपना चेहरा न पूछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। यह कहते हुए कहा कि बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर में दम हो, बुलडोजर में तेल हो और बुलडोजर अगर निष्पक्ष तरीके से चलता हो तो दौड़ाइए। यदि सपाइयों का हाथ है कप सिरप में और उन लोगों ने इसमें खेल किया है तो बुलडोजर चला करके दिखाइए। मुख्य रूप से आलोक सिंह जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है, जिसके बड़े लंबे चौड़े भवन है, उसके तरफ भी इशारा किया और उसका एक फोटो अखिलेश यादव के साथ लगातार रन कर रहा है और साझा करते हुए भाजपाई कह रहे हैं कि सब समाजवादी पार्टी के लोगों का खेल है और यही सब कप सिरप के असली जिम्मेदार हैं। एक तो भग गया है दुबई, किसी की मजाल नहीं है उसको ले आए, जितने भगे जो गए बहुरे नहीं आए, न ही पटवत संदेश, न मोदी चच्चा लेकर के आए, न अमित शाह की औकात हुई लेकर के आए। जो भी गए किसी को विदेश से नहीं मंगा पाए, लोग औकात नहीं है मंगाने की। अभी पहुंच गया है, अभी विदेश चला गया और सारे कनेक्शन वाराणसी से ही हैं। वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। ये बाबा काहे नहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं तो ढावा दीजिए, फिर वो अभी नहीं कहने लायक रहेंगे। अगर उनका होगा, पल्लवित और पोषित होगा तो वह चिल्लाएंगे, सपाई चिल्लाएंगे। लेकिन जब खुद सपाई कह रहे हैं कि बाबा बुलडोजर चलाइए तो भाग काहे रहे हैं? बाबा बुलडोजर चलाइए, अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ऐसे चलेगा? गरीब पर बुलडोजर चलेगा? इन पर क्यों नहीं चल रहा है? वह सिपाही करोड़ों की संपत्ति लूट करके आज इतना बड़ा भवन बनाया है, काहे नहीं चल रहा है? हम तो नहीं कहेंगे कि आप जातिवादी हैं, हम नहीं कह सकते। आप जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, यह चीजें हमें शोभा नहीं देता, हम कह नहीं पाएंगे इसको, लेकिन चला के दिखा दीजिए। जब राम ने सीता को वनवास दिया, रघुवंश महाकाव्य के उस अंश को मैं उद्धृत कर रहा हूं, बभूव राम सहसा सवास्प तुषार वर्षीय सहस चंद्र कौलीन भीतेन गिरिहा निरस्ता न तेन वैदेह सुता मनस्ते। श्री राम की आंखें आंसुओं से सराबोर थी जब वैदेही को उन्होंने जंगल भेजा था। राम जानते थे कि वैदेही सत्य है, सीता पर कोई दोष नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा था, सामान्य सी प्रजा का एक अदना सा व्यक्ति कहा था कि सीता पवित्र नहीं होंगी। रावण ले गया था, इतने दिन तक अशोक वाटिका में रखा था, तो अब तक पवित्र होंगी? जनता की तरफ से आवाज आ रही है, स्वयं अखिलेश यादव कह रहे हैं तो बुलडोजर काहे फेल हो रहा है? बुलडोजर चला के दिखाइए। आपका बुलडोजर निष्पक्ष रूप से नहीं चला, आप निष्पक्ष नहीं रहे। जिस वस्त्र को आपने धारण किया है वह वस्त्र समदर्शी है, समान व्यवहार करेगा। वस्त्र को छोड़िए एक तरफ, दोनों में से एक को चुनना होगा तो आप मठ नहीं चुनेंगे। कह दिया जाए कि ठीक है दोनों में से एक को चुन लीजिए, तो मठ गई, मैं नहीं कहूंगा कि मठ गई तेल लेने, बड़ी पीठ है, गोरक्ष पीठाधीश्वर आप हैं प्रभु, मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन दोनों में से एक चुनना होगा तो आप मुख्यमंत्री का पद धारण करेंगे। झूठ बोलेंगे, कर क्या रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठा के रूप में
मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम झूठे न बोल रहे हैं दिन भर कि कर क्या रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमन चैन है प्रदेश में। मैं तो कह रहा हूं एक ऑपरेशन दिखा दीजिए स्वास्थ्य विभाग का जो बिना पैसे का हुआ हो। मुझसे कहेंगे हर जिले में दिखा दूंगा। आप कहिए ना 3 दिन का हमेशा में दीजिए और बताइए, मैं हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा। जिनके जिनके ऑपरेशन हुए हैं दिखा दूंगा। एक मामला दिखा दीजिए चोरी की घटना का जो अपराध दर्ज हो गया हो, लखनऊ में, गोरखपुर में, बनारस में, दिखवा दीजिए। जो कहिएगा हार जाऊंगा। एक नापी दिखवा दीजिए, पक्की पैमाइश, एक नापी दिखवा दीजिए जिसमें उत्कोच नहीं लगा होगा। जो कहिएगा हार जाऊंगा। दिन भर झूठे न बोल रहे हैं, किसी की बात मानना नहीं है। तो एक तो जिस वस्त्र को आपने धारण किया है उस वस्त्र के धर्म का पालन आपने नहीं किया, उससे बड़ा मैं मानता हूं, क्योंकि आप लोक सेवक हैं। लोक सेवक उस धर्म से बड़ा धर्म है, उसका भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने कहा है तो बुलडोजर चला के दिखवाइए। हम भी चाहते हैं, पूरा प्रदेश और देश चाहता है कि ऐसे निरीह बच्चों का जिन्होंने कुछ देखा नहीं, जहर पिला करके विश्वास किया गया कि यह पीते ही खांसी खत्म हो जाएगी, जुकाम खत्म हो जाएगा, जो सीने पर कफ जमा है वह छट जाएगा, उसे पी करके बच्चों की जानें चली गई। क्या आप समझ रहे हैं पाप नहीं लगेगा? आपको पाप लगेगा, आपके दोनों डिप्टी सीएम को पाप लगेगा, प्रधानमंत्री को पाप लगेगा, पाप हमको भी लगेगा। क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला करके लोगों को आगाह नहीं कर पाया। जिस धर्म का पालन मैं कर रहा हूं, पाप का भागी मैं भी होऊंगा। पाप अखिलेश यादव को भी लगेगा, पाप सत्ता को भी लगेगा, पाप विपक्ष को भी लगेगा, पाप समस्त अधिकारियों को लगेगा, पाप हमारे प्रधान सेवक से लेकर के अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर के कोई ऐसा नहीं जिसको पाप न लगे। पाप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी लगेगा। सभी जिम्मेदार हैं और पाप के भागी हम भी होंगे। आप सभी से अधिक पाप हमको लगेगा, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बता नहीं पाया। अब बुलडोजर चला के दिखाइए, जो सिंह पोंछ लगा है ना, ढावा दीजिए। हम भी जय जयकार करेंगे। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। बाबा जी का बुलडोजर कैसा हो? समदर्शी राम जैसा हो। बाबा जी का बुलडोजर कैसा हो? भेदभाव रहित। ऐसे चलवाइए ना, चलवा करके दिखवाइए। लेकिन ये सब तू मैं और मुर्ग लड़ैया बंद करिए, मुर्गे वाली लड़ाई, यह नूरा कुश्ती बंद करिए, चला करके दिखाइए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अखिलेश यादव की चुनौती पर बाबा कितने खरे उतरेंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन सीधे सीधे अगर कहीं कुछ खराब होता है तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और उन लोगों पर डाल देना है, और बेहतर होना है तो उसका श्रेय अपने लेना है। निष्पक्ष तो होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।